ऑल राइट ही सेड, ठीक है उसने कहा। बट मम्मी, लेकिन माँ, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन सारे अन्य छोटे जानवर मुझसे मुझसे मेरी बदबू से भाग जाते हैं या भाग जाते हैं। एंड सी सेड, और उसने कहा यानी माँ ने कहा, रोजर स्कंक की माँ ने कहा, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। यू स्मेल द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हारी खुशबू वैसे ही होनी चाहिए जैसे छोटे स्कंक की होनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और मैं तुम्हें उस जादूगर के पास वापस ले जा रही हूँ। एंड सी टूक एन अम्ब्रेला, और उसने एक छाता लिया। एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक के साथ वापस गई। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और उसने जादूगर के सर पर प्रहार किया। नो, जो सेड, नहीं, जो ने कहा। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और उसने अपना हाथ अपने पिता जैक के होठों पर रखना चाहा ताकि वो कहानी आगे न बढ़ाएं, क्योंकि उसे ये कहानी पसंद नहीं आ रही थी। उसे ये लग रहा था कि रोजर स्कंक की जो खुशबू थी अच्छी थी, जादूगर ने अच्छा काम किया था, उसे मानना नहीं चाहिए था। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, लेकिन अपनी इस चिंता की स्थिति में होते हुए भी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कहानी की सच्चाई को रोक सके। इंस्पिरेशन केम टू हर, प्रेरणा उसके ऊपर आई। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, तो फिर जो कहती है कि तब विजार्ड ने उसके सर पर प्रहार किया होगा, क्या उसने छोटे स्कंक को वापस चेंज नहीं कर दिया, उसकी खुशबू को चेंज नहीं कर दिया? नो, ही सेड, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड यानी जादूगर ने ओके कहा। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, और रोजर स्कंक जो है गुलाब की खुशबू देना बंद कर दिया। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, वह दोबारा बहुत बुरी दुर्गंध देने लगा। बट द अदर लिटिल लेकिन अन्य छोटे जानवर, ऐसा बोला जॉन, जो का पूरा नाम जॉन था। इट्स डैडीज़ स्टोरी, ये डैडी की कहानी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या अब डैडी तुम्हें और कहानी नहीं सुनाएंगे? हर ब्रॉड फेस लुकेड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, एस्टाउंडेड, उसका चौड़ा चेहरा अपने पिता की तरफ घूमता हुआ चिंतित अवस्था में दिख रहा था। दिस इज़ वाट हैपेंड देन, तब यही हुआ। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर गई। एंड दे हियर्ड वू वू एंड इट वाज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन, और ये एक ट्रेन की वू वू चू चू की आवाज़ थी जो डैडी स्कंक को बोस्टन से वापस ला रही थी। एंड दे हैड लेमा बीन्स, पोर्क चॉप, सेलरी लीवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई डिज़र्ट, और उन लोगों ने लीमा बीन्स, एक प्रकार की सेम या मटर, पोर्क सुअर का मांस, कटा हुआ सुअर का मांस, सिलरी लीवर, कुछ लीवर जैसा, मैश पोटैटोज, आलू का भरता, पाई कचौड़ी वगैरह इन लोगों ने खाया, स्कंक परिवार ने। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, और जब रोजर स्कंक बेड में था, बिस्तर में था, मम्मी स्कंक केम अप, मम्मी स्कंक उसके पास आई। एंड हग्ड हिम, और उसे गले लगा लिया। एंड सेड, और कहा, ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, कि वह उनका बच्चा बिल्कुल स्कंक जैसी ही खुशबू दोबारा देने लगा। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और उसे वह बहुत प्यार करती थी। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही कहानी का अंत था। बट डैडी, लेकिन डैडी, ऐसा जो ने बोला। वाट, क्या? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तब क्या दूसरे जानवर फिर स्कंक को देखकर भाग जाते थे? नो, नहीं, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वाज, नहीं, क्योंकि वो सारे जानवर जैसा वो था उसके प्रति आदी हो गए थे। एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और उससे परहेज नहीं करते थे, कोई परहेज नहीं करते थे। वाट्स इवन सिल्डे, ये क्या, ये कौन सी बात हुई? इन ए लिटिल वाइल, थोड़े देर में, दैट वाज ए स्टूपिड मम्मी, ये तो बड़ी बेवकूफ़ मम्मी थी। इट वाज नॉट, तो डैडी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ही सेड विद ए रेयर एम्फेसिस,
उन्होंने बहुत दुर्लभ प्रकार से दबाव देकर कहा। एंड बिलीव्ड, विश्वास करो, फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसके भाव से, दैट शी रियलाइज, जो उसने महसूस किया, ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर। ऐसा लग रहा था कि डैडी जी उसके सामने अपनी माँ को डिफेंड कर रहे हैं। रोजर स्कंक की माँ को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी माँ को डिफेंड कर रहे हैं। और समथिंग एज ऑड, या कुछ अटपटा कर रहे हैं। ये सब जो के चेहरे को देखकर लग रहा था। नाउ आई वांट, मतलब जब डैडी जो है रोजर स्कंक की माँ को डिफेंड कर रहे थे तो जो को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था डैडी अपनी माँ को डिफेंड कर रहे हैं। मतलब जो चाहती थी कि डैडी उसका सपोर्ट करें, यानी डैडी भी कहें कि माँ ने गलत काम किया, लेकिन डैडी जो है उस माँ का सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके चेहरे का भाव जो का था, तो डैडी जो महसूस कर रहे थे, तो उसके अनुसार जो चेहरे का भाव था जो को ऐसा लग रहा था कि डैडी जी रोजर स्कंक की माँ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी माँ को सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो। डैडी कहते हैं अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बड़ा और भारी सिर तकिए पर रखो, एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और तुम एक अच्छी लंबी नींद सो लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड। उन्होंने छाया को एडजस्ट किया ताकि ज़रा सा भी प्रकाश ना आए अंदर। एंड टिप टोड टू द डोर, और उन्होंने दरवाज़ा खिसका दिया। एंड द प्रिटेंस दैट शी वाज ऑलरेडी एस्लीप, और उन्होंने ऐसा बहाना बनाया कि वो सो चुकी है। बट व्हेन ही टर्न, लेकिन जब वो मुड़े, शी वाज स्क्रचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, उसने जो है अपने ओढ़न या कवर जिसको कहते हैं जो चादर ओढ़ी थी उसको हटा दिया। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और अपने पिता को घूर रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स, तो पिताजी कहते हैं बेटी आप ओढ़न के अंदर हो जाओ, यानी कि जो तुम ओढ़ी हुई हो ब्लैंकेट उसके अंदर हो जाओ। एंड फॉल फास्ट एस्लीप, और जल्दी जल्दी सो जाओ। बॉबीज़ एस्लीप, बॉबी सो चुका है, ये जो का भाई है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड गिंगरली ऑन द स्प्रिंग, वह खड़ी हो गई और मानो कि स्प्रिंग वाले बेड पर उछल सी गई। डैडी वाट, डैडी ये क्या बात है। टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी, डैडी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कल कहानी सुनाएं। दैट द विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड, उस कहानी में ये सुना है कि जादूगर ने जादू की छड़ी लिया। एंड हिट दैट मम्मी, और उस मम्मी के ऊपर प्रहार किया। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सली, और मम्मी का जो मोटा ताज़ा हाथ बलपूर्वक गिर गया। राइट ओवर द हेड, उसके कंधे से निकल गया। नो दैट इज़ नॉट द स्टोरी, नहीं नहीं बेटी ये कहानी नहीं हुई। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। पॉइंट की बात है, मेन पॉइंट ये है कि जो छोटा स्कंक था वो अपनी मम्मी से अदर एनिमल्स की तुलना में ज़्यादा प्यार करता था। एंड शी न्यू वाट वाज राइट, और मम्मी जानती थी कि सही चीज़ क्या थी। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, नहीं डैडी आपको कल सुनाना होगा कि जादूगर ने मम्मी को हिट किया। डू इट, ऐसा करिए। शी किक्ड हर लेग्स अप, उसने अपने पैर मारे। एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद ए ग्रेट हैवी एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग, और बड़े ज़ोर से उछलकर बेड पर बैठ गई और बेड की जो स्प्रिंग थी उसके बारे में शिकायत किया। एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर, जैसी शिकायत वो पहले भी सैकड़ों बार कर चुकी थी। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, हाँ ये अलग बात है कि इस बार वो हंसी नहीं थी। सेड डैडी, डैडी ये कहिएगा आप। वेल वी विल सी, ठीक है हम देखेंगे। नाउ एट लीस्ट यू हैव ए रेस्ट, अब तुम फ़िलहाल आराम करो। स्टे ऑन द बेड, बेड पर सो जाओ। यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया। एंड वेंट डाउन स्टेयर, और डैडी जी नीचे चले आए। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज पेपर्स, क्लेयर ने समाचार पत्र फैला रखे थे। एंड ओपन द पेंट कैन, और उसने जो है पेंट करने वाला डब्बा खोल रखा था। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक, और उसने जो कि माँ ने अपने जो मैक्सी होता है, मैटरनिटी स्मॉक जिसको मैक्सी बोलते हैं,
उस मैक्सी के ऊपर डैडी का एक शर्ट पहन रखा था ताकि पेंट ना लगे। वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद डिप्ड ब्रश, और कलर में ब्रश को डुबा करके वो चेयर के लोहे पर या हैंडल पर पेंट कर रही थी। एबव हिम फुटस्टेप वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड, जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू। उसके ऊपर उन्हें ऊपर कदमों के कंपन की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ ने कहा, जॉन क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें थप्पड़ लगाऊँ? द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, कदम मानो हिचकिचा कर रुक गए। दैट वाज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड, क्लेयर ने कहा यह तो लंबी कहानी थी। द पुअर किड ही आंसर्ड, डैडी ने आंसर किया, बेचारी लड़की, बेचारी बच्ची। एंड विद अटर वेयरीनेस वाज हिज वाइफ लेबर, और बड़ी थकान के साथ उन्होंने अपनी पत्नी के परिश्रम को देखा। द वुड वर्क, लकड़ी के कामों को देखा। ए केज ऑफ मोल्डिंग्स, एक ढले हुए पिंजड़े को देखा। एंड रेल्स, और लोहे की छड़ों को देखा। बेस बोर्ड ऑल राउंड देम, वहाँ फैली हुई मेज को देखा। वाज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, जो आधी पुराने चमड़े से बनी थी, आधी नए हाथी दांत से बनी थी। एंड ही फेल्ट काट इन एन एगली मिडिल पोजीशन, और डैडी जी एक ख़राब सी बीच वाली पोजीशन में पड़ गए, स्थिति में पड़ गए। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और हालांकि उन्होंने महसूस किया कि वो अपनी पत्नी के साथ उसी पिंजड़े में हैं। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वह उससे बोलना नहीं चाहते थे। वर्क विद हर, उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। टच हर, उसे छूना नहीं चाहते थे। एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहते थे। थैंक यू।